इस हफ्ते में प्रॉफिट में फिनिश नहीं कर पाया। 5 ट्रेडिंग डेज में से सिर्फ 2 डेज ग्रीन थे और 3 डेज रेड थे और वीक जो है क्लोज हुआ लॉस में। लेकिन फिर मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इस चैनल का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट दिखाना नहीं है, इस चैनल का पर्पस है रियल ट्रेडिंग दिखाना। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग सीक्रेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं अपनी फंडेड जर्नी को पब्लिकली डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ विनिंग ट्रेड्स नहीं दिखाता, लॉसेस को भी दिखाता हूँ। और आज का वीडियो शायद अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि लॉस से ज़्यादा लर्निंग कहीं नहीं मिलती। सो आज देखते हैं प्रॉफिट कैलेंडर में। तो 27 को $2 का प्रॉफिट हुआ, 28 को $9 का लॉस हुआ, 29 को $17 का प्रॉफिट हुआ, 30 को $6 का लॉस हुआ एंड 31 को $23 का लॉस। तो आइए समझते हैं लॉसेस क्यों हुए और प्रॉफिट्स कहाँ गए, प्रॉफिट्स क्यों हुए और लॉस क्यों हुए। ये हमारा प्रॉफिट था, ये हमारा सेकंड ट्रेड था, इसमें भी हम प्रॉफिट हुआ। इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि फंडेड अकाउंट फंडेड रूम में 7 AM टू 7 AM चलता है। तो इसकी वजह से यहाँ हमारा $24 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ हमारा अप्रॉक्स 24 और यहाँ हमारा 27, तो अप्रॉक्स $50 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। और लेकिन यहाँ पे हमारा $20 या फिर $25 के अप्रॉक्स का लॉस हुआ था यहाँ पे। और यहाँ मैंने क्या किया था, क्योंकि मॉर्निंग का सेशन था, यहाँ पे मैंने अपने लॉट साइज को डबल कर दिया था। यहाँ मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ था। और उस दिन शायद यह डबल लगाया था मैंने, तो इसका मतलब इस दिन एक्सट्रीमली बुलिश दिखा रहा था मेरे को सेटअप। तो यहाँ मैंने डबल लॉट से ट्रेड कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ का प्रॉफिट, दोनों दो ट्रेड का प्रॉफिट यहाँ के लॉस में कन्वर्ट हुआ। फर्स्ट लॉस। सेकंड अगर हम लोग देखें तो अगले दिन 28 जुलाई ट्यूसडे, फर्स्ट लॉस। फिर यहाँ पे एक छोटा सा मैंने, क्योंकि बुलिश कैंडल बना था फ्रॉम द सपोर्ट, तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा ट्रेड लिया और इसमें फिर से लॉस हुआ। और फिर वापस यहाँ पे मैंने इस बुलिश कैंडल पे सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लिया, फिर मैंने ट्रेड किया, फिर से लॉस। फिर हमारा फोर्थ जो टारगेट था यहाँ से यहाँ तक का, फिर फोर्थ मैंने इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा कि लगातार बैक टू बैक 3 लॉसेस हो चुके हैं, तो अब फोर्थ ट्रेड लेने कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अप्रॉक्स $30 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ के $20, यहाँ के अगर $7 और यहाँ के अगर $10, 10 20 $10 $7, मतलब कि $17 और 17 और 20 अप्रॉक्स $40 का लॉस हुआ था। अगर सेम लॉट से अगर ट्रेड करते तो $40 लॉस होता और इसमें से $30 का हमारा प्रॉफिट हो जाता। तो नेट टू नेट हम लोग ब्रेक इवन पे ही क्लोज करते, अप्रॉक्स $10 का लॉस होता। लेकिन इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया और ये कन्वर्ट हो गया वीक लॉस, अप्रॉक्स $40 का लॉस के कन्वर्ट में। और यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा था, फिर यहाँ से भी लॉस एक ले सकते थे टारगेट, लेकिन ये भी मिस हुआ हम लोग से और ये भी मिस हुआ, तो इसके वजह से ये लॉस। ये दिन प्रॉफिटेबल था ट्यूसडे, बट ये ट्रेड मिस करना और ये ट्रेड मिस करने की वजह से लॉस में हम लोग कन्वर्ट हुए, मैं कन्वर्ट हुआ। ठीक, नेक्स्ट एक हमारा एक यहाँ से ये टारगेट था, तो $16 के अप्रॉक्स में प्रॉफिट लेकर के निकल गया था। और फिर दिन भर में कोई ऐसा कुछ खास ट्रेड नहीं बना था, क्योंकि यहाँ पे ये था, लेकिन बिटकॉइन में सपोर्ट नहीं था, तो इसकी वजह से ट्रेड नहीं प्लेस किया मैंने यहाँ पे। और सेम देख सकते हैं, फिर शाम को भी वैसा ही था, प्रॉपर कुछ सेटअप नहीं था, तो ट्रेड नहीं किया था उस दिन। इसलिए वेडनेसडे का अगर देखेंगे तो वेडनेसडे भी 17 है, तो भी आ जाएगा वेडनेसडे। हाँ, वेडनेसडे को क्यों हुआ था, क्योंकि ये मॉर्निंग का ट्रेड था। हाँ, 7 o'clock के आसपास, 7:30 के आसपास, हाँ ये ट्रेड था। तो ये प्रॉफिट मिला के वहाँ पे $17 के साथ प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ था। फिर आते हैं हम लोग थर्सडे का ट्रेड। ये एक ट्रेड था, रेजिस्टेंस वापस आया, फिर यहाँ से ऊपर जाना था। लेकिन ये ट्रेड मेरे से फिर से मिस हुआ, क्योंकि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल इन अ जॉब, आईटी कंपनी, ये सब मैनेजेबल बहुत कम हो पाता, क्योंकि इस वक्त आप बिजी हो ना बिजी हो, आप कुछ मीटिंग में हो, तो ये सब मेरे लिए मैनेजेबल थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, मैं कर नहीं पाता। और ये देख सकते हैं जैसे कि ये पहला टारगेट सुबह का टाइम था, तो मैंने ट्रेड कर लिया था। इस वक्त मैं शायद कहीं बिजी होऊंगा या फिर कुछ कर रहा हूँ, जिसके वजह से ये भी एक ट्रेड नहीं ले पाया और एक अच्छे प्रॉफिटेबल पे ट्रेड क्लोज हो सकता था अप्रॉक्स $25 का। और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया तो ये साइडवेज ही रह गया, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं था। तो आते हैं हम लोग अपने फ्राइडे के ट्रेड पे।
और फ्राइडे का ट्रेड अगर आप लोग देखें तो ये ट्रेड लिया था मैंने। और यहाँ पे सैटरडे फ्राइडे के दिन मैम ने एक ट्रेड लिया था। फ्राइडे मैम ने ये ट्रेड लिया था। फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, हाँ ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैम ने अपने ग्रुप में ट्रेड किया था। सो ये वाला ट्रेड हम लोगों ने भी कैप्चर किया। अप्रॉक्स ये डॉलर मिल गया अच्छे तरीके से। लेकिन फिर वापस से जो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना तो मैं सोचा कि एक और रिस्क यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे एक और रिस्क लिया और ये हमारा एसएल उड़ा दिया। ये यहाँ तक का ये बिग लॉस हुआ, मतलब कि यहाँ तक एसएल लेना चाहिए था, लेकिन मैंने एसएल अबाउट यहाँ कहीं आसपास लिया था। तो ये भी लॉस एक मेजर लॉस में कन्वर्ट हुआ, और जिसके वजह से एक ये लॉस और एक इथे वहाँ ट्रेड किया था मैंने, और फिर एक यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड कर दिया था। जैसे ये प्रॉफिट मिला, ये एक लॉस में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट मिल रहा था, इसको लॉस में कन्वर्ट किया, और ये जो कि बड़े बड़े लॉसेस थे, ये एक लॉस और एक यहाँ पे लॉस, दो लॉस को मिला करके ये जो प्रॉफिटेबल जर्नी जो मैंने यहाँ पे सुबह सुबह कैप्चर किया था, ये भी लॉस में कन्वर्ट हुआ। सो ये था हमारा इस वीक का फंडेड अकाउंट की जर्नी। और तो बने रहिए इस अकाउंट पे, और देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या चेंजेस। अगर अब से क्या करने वाला हूँ, पहले एक एक लॉट से ट्रेड करता था, अब 1.5 लॉट से भी जा सकते हैं, क्योंकि 1.5 लॉट अच्छा रहता है $5,000 के अकाउंट पे। सो अब से मैं, और इस वीक मैंने क्या गलती की थी, मैंने कहीं कहीं यहाँ पे लॉट साइजेस बहुत चेंज करके यूज़ किए हैं। जैसे अगर आप लोग ट्रेड्स पे अगर देखें, ट्रेड ट्रेड हिस्ट्री, तो मैंने लॉट साइजेस को बहुत ज़्यादा इस वीक में डिफरेंट यूज़ किया था। जैसे अगर इथेरियम में अगर हम लोग देखें, तो 1.5 लॉट्स, 1.5 लॉट्स, यहाँ पे मैंने 3 लॉट्स कर दिए थे, क्योंकि एसएल बहुत कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लॉट्स किया, उसकी वजह से ये फिर से गायब हुआ। और 1 लॉट, फिर जहाँ पे प्रॉफिट हुआ वहाँ पे 1 लॉट ही मैंने यूज़ किया। फिर उसके बाद से 2 लॉट, फिर 0.6 लॉट्स, 1.5 लॉट्स। इस वीक मैंने लॉट साइज बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए थे, और जिसकी वजह से शायद ये भी वो था कि लॉस हुआ $23 के अप्रॉक्स का। ओवरऑल 21 या $23 का ओवरऑल लॉस है इस वीक का। सो अब नेक्स्ट वीक में मेरा फोकस रहेगा बेटर एजुकेशन, बेटर पेशेंस, और फॉलोइंग माय रूल्स और प्रोटेक्टिंग द कैपिटल। और लेसन ये था कि रेड का बैड ट्रेड नहीं, बट एक डिसिप्लिन और एक उसके साथ मैंने ट्रेड नहीं किया, पेशेंस के साथ। और यही था इस वीक का। और अगर आप सिर्फ प्रॉफिट वीडियोस देखना चाहते हो शायद आपके लिए नहीं होगा, और यहाँ विंस भी होंगे, लॉस भी होंगे, ऑनेस्ट रिव्यू थे। और सब्सक्राइब कर लीजिए इस जर्नी को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक नई डेट्स, नई लर्निंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। थैंक यू।